अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। नया यानी नया हफ्ता शुरू हो चुका और इसके साथ साथ जिस तरह पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि बेकिंग पे इस दफ़ा ज़ोर रहेगा, ऐसी वो चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे जो आपको अगर जो ख़वातीन और हज़रात बिज़नेस करना चाह रहे हैं घर से बैठे उनको भी काम आए, और वैसे भी बेकिंग के हवाले से जो ख़वातीन और हज़रात इंटरेस्टेड हैं कि वो और मज़ीद चीज़ें सीखें, वो आपको इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम पूरे हफ्ते इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सिखाएंगे। पहले तो आप आज का सवाल कर लेते हैं कि बहुत ही आसान सवाल और उसके बेशुमार जवाब हैं। जैतून के तेल के कोई 5 फ़वाइद बता दें। 3 तो मैं पूछूंगा नहीं, 20 मेरे पास हैं तो आपको 3 बता दें, नहीं 3 नहीं 5 बताइएगा, और आपको मिलेगा एक हैंडी मीट मिंसर, में बनाने वाली मशीन हाथ की। ठीक है, तो आज का सवाल है कि जैतून के तेल के कोई 5 फ़वाइद बता दीजिए, और बहुत ही आसान जवाब है। इंटरनेट जिंदाबाद, इंशाल्लाह काम ईजी हो जाएगा। आज की 3 रेसिपीज़। ज़ीरा बिस्किट्स ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। ये बिस्किट्स एक तो छोटे साइज़ के होते हैं, एक थोड़े ज़रा बड़े साइज़ के होते हैं। ये यहाँ पे कराची में ट्रेंड है। चाय वाले के पास चले जाए तो उसके पास वो बिस्किट मिलती है, बहुत मज़े के। एक बेकरी के बिस्किट्स होते हैं ज़ीरा बिस्किट, वो बहुत मज़े के होते हैं, वो थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं। और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बेचना चाह रहा है, बड़ा अच्छा आइटम है। एक तो बाज़ार में कंपनियां जो बनाती हैं ज़ीरा बिस्किट वो भी है, इसकी बात ही कुछ और है। ये पुराने ज़माने का जो हमारा, जिससे हमें ज़ीरा बिस्किट्स का टेस्ट याद पड़ता है, ये वो बिस्किट्स है। और इसके साथ साथ हम बनाएंगे चीज़ बॉल पास्ता सैलड। ये हम बना रहे हैं मनसलवा के साथ। और उसके बाद मल्टीग्रेन ब्रेड, ये बड़ी अहम ब्रेड है, डबल रोटी। और मल्टीग्रेन क्या है, पहले आपको ज़रा ये समझा देते हैं। अगर इस तरफ आप आएंगे, आपको दिखाते हैं कि मल्टीग्रेन क्या है। ये सारे मल्टीग्रेन्स हैं, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है सूरजमुखी का बीज, ये है अलसी जिसको फ्लैक्सीड बोलते हैं। ये सनफ्लावर सीड है, ये फ्लैक्सीड यानी सूरजमुखी का बीज, अलसी। इसके बाद ये खसखस पॉपी सीड, इसके बाद सेसमी सीड, ये तिल, इसके बाद अखरोट, इसके बाद ये आ गया ओट्स जिसको जई कहते हैं। इसके बाद ये आ गया, ये आटे का भूसी है, ये इसको चोकर भी कहते हैं या ब्रांड फाइबर कहते हैं। इसके बाद ये आ गया लाल आटा, यानी पूरे गंदम का दाने का आटा। इसके बाद ये आ गया मैदा। तो ये बेसिकली 4, 4, 8, 9 मुख्तलिफ ग्रेन्स इसमें डल रहे हैं। मल्टी ग्रेन क्या बोलते हैं, मल्टी बोलते हैं एक से ज़्यादा को, और ये सारे ग्रेन्स इसमें डल रहे हैं। जो बाज़ार में आप डबल रोटी खाते हैं, मल्टी ग्रेन तो यहाँ पे बहुत कम मिलती है लोगों को। असल में ये मैं फिर आपको बताता चलूँ, यहाँ पे कंपनीज जो मैन्युफैक्चर करना चाहती है, बनाना चाहती हैं, वो ये नहीं चाहती कि हम बनाएं बेकार चीज़ बनाएं, आप ख़रीदें हमसे। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं जो अच्छी चीज़ें बनाना चाह रही हैं, बनाती भी हैं। क्या हम लोगों को पता है या आदी हैं हम लोग कि वो चीज़ें हम ख़रीद के खा सकें। ये डबल रोटी आम बंदे किसी को दे दें तो वो शायद फिर इस पर एतराज़ ही करेगा, क्योंकि ये इसमें लोच कम होती है, ये टूटती जल्दी है, ठीक है ना। और इसमें मैदा भी इसमें से शामिल किया जा रहा है ताकि इसमें थोड़ी सी लोच बढ़े। आम बाहर मुल्कों में अगर आप मल्टीग्रेन ब्रेड खा रहे हैं तो उसमें मैदा भी नहीं डालेंगे, इसकी जगह लाल आटा होगा, प्रॉपर होल व्हीट। हम इस वजह से डालते हैं कि डबल रोटी को थोड़ा सा ज़रा पकड़ के रखने के लिए। तो ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये डो पहले से बना हुआ है और मैं ये डो निकाल लूँगा। डो अभी आपको बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसको डो को यहाँ पे निकाल के सांचे में फ़ौरन डाल दूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम इसका कम होगा। इसका तकरीबन बेकिंग टाइम 45 मिनट है, ठीक है। और ये डो हमने पहले से तैयार किया हुआ इसी चीज़ों को शामिल करके। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि डो को बेल के, और ये सांचा हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। ये फुल साइज़ का, जिसको सैंडविच ब्रेड कहते हैं आम तौर पे, ये उस साइज़ का सांचा है। और ये मैं सबसे पहले तो इसको रोल करके, ये देखें इस तरह, और सिंपली, और सांचे को हमने पहले से तेल लगाया हुआ है और इसके ढक्कन को भी लगाया हुआ है। ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि सांचा आसानी से मिल जाता है बाज़ार में, कहीं भी जहाँ पे बेकिंग का सामान मिलता हो वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ये लें, ये डो लिया, और ये डो डालने के बाद इसको हाथ से, ये देखें, ये इसको हाथ से कहाँ गया, कौन पकड़ेगा, ये ले, ठीक है। इसको हमने हाथ से इसको सिंपली बस फैला दें। फैलाने के बाद किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो, ठीक है। और इसको हम, और ये तकरीबन मैं अभी आपको सारे इसका हिसाब किताब देता हूँ कि ये इसमें सांचा में कितने क्वांटिटी का ब्रेड आती है। और सिंपल ये देखें,
पूरा कोने में ले जाने की ज़रूरत नहीं है सच। ये देखिए तकरीबन बस इसको फैला दिया, लेवल किया, बस इसके बाद इसको मैं कवर कर रहा हूँ इससे। ये ट्रे नुमा सांचे आते हैं जो इसको पूरा बंद कर देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए स्लाइड किया, ये पूरा बंद हो गया। अभी हम इसको कवर इस वजह से रख रहे हैं ताकि उसके ऊपर पापड़ी ना बने, स्किन ना बने, और इसको बंद रखेंगे। ये बेसिकली ये डो जो है ये तकरीबन समझने की यहाँ तक आ जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक जब पहुँचेगा इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे और ये बेक होगा। तो उम्मीद है कि चांसेस है कि तकरीबन ब्रेड इसमें बन जाएगी। तो इसको तो फ़िलहाल हम कहीं ऐसी जगह पर रख दें जहाँ थोड़ी सी गर्मी हो, तो ये थोड़ा ज़रा फूलना शुरू कर दें, कहीं साइड पर रख दें इसको। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम हमारे इस डो की तरफ। और इस डो के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें अमूमन थोड़ी मुझे चीनी मिल जाएगी भाई, अगर बुरा ना माने थोड़ी सी। अच्छा जी, सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि ख़मीर को चेक करेंगे। ये हमारी मजबूरी है, उसकी वजह ये है अमूमन बहुत सारी ब्रेड की मेकिंग की किताबें अगर आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर आपको कहेंगे कि जी ख़मीर को डायरेक्ट पानी में उसमें डो में डाला और गूंद दें। वो उस सूरत आप कर सकते हैं कि डो की शर्तिया गारंटी हो कि डो ये ख़मीर जो है काम करेगा। अमूमन होता क्या है हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे गर्मी और नमी है, इसमें यह ख़मीर काम करना बंद कर देता है, और काम करना बंद करेगा तो ये सारी चीज़ आपने मिला दी, पता लगा ख़मीर चेक नहीं किया और वो सारा का सारा डो आपका ज़ाया हो गया। और ये तो बड़ा महंगा डो है। यहाँ पे 2 कप पानी ले लिया, थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए, और इसके बाद इसमें एक चीज़ शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है। ये भी जो ख़मीर बना है, जो डो बना था, ये भी इस तरह बना था, बट इसके लिए बेहतर है कि जब भी आप ख़मीर का इस्तेमाल करें इसमें थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये ख़मीर आ गया, ये सारी चीज़ें वज़न की हुई हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ वो टेबल स्पून टी स्पून में नहीं है इसमें चीज़ें कम है। ये सबसे पहले आ जाते हैं, इसमें हमने ये डाल दिया, क्या नाम है इसका, ख़मीर। हाँ ये सॉरी ये है ना ब्राउन शुगर। अच्छा, मैं वही कहूँ कि चीनी कहाँ है, इसमें चीनी क्यों नहीं है। चीनी इसमें शामिल की जाती है कि ख़मीर का इसके साथ रिएक्शन शुरू हो, तो इसमें ब्राउन शुगर है, ये इसमें शामिल कर दी, थोड़ा सा मिक्स किया और बस इसके बाद इसको रख देते हैं साइड पे। और ये सबसे पहला और ज़रूरी काम ये कि ये फूले, जब तक ये फूलेगा नहीं हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अब आ जाते हैं, ज़रा आपको थोड़ी तफसील समझाते हैं कि इस मल्टी ब्रेड की ख़ास बात क्या है। तो हम ख़मीर फ़िलहाल वहाँ लगा दिया, यहाँ पे हमने मशीन रख दी, इसमें क्या कुछ डल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं, सारा तफसील से समझाते भी हैं। इसके सबसे अहम बात, इसके फ़वाइद क्या हैं, वो सबसे ख़ास बात डिस्कस करेंगे। ब्रांड ब्रेड जो लोग घर में खाते हैं उनको चाहिए कि मल्टी ग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करें, ये क्यों इस्तेमाल करें ये भी आपको बताते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ले जी वापस आ गए और मल्टी ग्रेन ब्रेड की तरफ आ जाते हैं। और सबसे पहले तो ये देख ले भाई, कैमरा कहाँ है, कैमरा आ जाओ, ये देख कैसा कमाल हुआ। अच्छा, इसमें कुछ जगह आपको ड्राइस दिख रही है जो ये बुलबुले से बने हुए हैं, जिसमें आपको ख़मीर दिख रहा है, साबुत है, बस कुछ मसला नहीं है। बहुत सारे लोगों का आइडिया होगा कि शायद इसमें अभी तक घुला नहीं है तो ये कोई मसला तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमने सिर्फ ये चेक करना था कि ख़मीर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है, जिंदाबाद, अभी हमें कोई परेशानी नहीं है। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, तो चूँकि नीचे चीनी बैठी होती है इसमें, उसको मिक्स करना ज़रूरी होता है। ये आ गया ख़मीर, ये आ गया इसमें लाल आटा, और एक एक करके मैं आपको चीज़ें बताते जाता हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है जब आप ये ब्रेड बनाएं तो आपको सारी चीज़ें मिले, वैसे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई ऐसी चीज़ हम इसमें शामिल नहीं करें जो ना मिले आसानी से। प्लेन मैदा 350 ग्राम, और होल व्हीट फ्लार यानी लाल आटा, साबुत वो जो साबुत गंदम का आटा, ठीक है ना, 350 ग्राम। उसके बाद इसमें व्हीट ब्रान 100 ग्राम, ये आटे की भूसी, ये जो आम तौर पे जो आप मैदे की रोटी खाते हैं ना, मैदे के ऊपर जो छिलका होता है गंदम के दाने के ऊपर, ये वो है, ये फैक्ट्रियों के अंदर उतारा जाता है इसको, और अमूमन ये ज़्यादातर जाता है ये गाय भैंस के चारे में जाता है ज़्यादा। और हमारे पास भी कभी कभार कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं तो ले आता है, अदरवाइज़ तो ये मतलब कोई ख़ास काम की चीज़ नहीं होती। ये है सारा, इसमें प्रोटीन है, इसमें फ़ाइबर है। फ़ाइबर से मुराद ये बेसिकली जो हमारे यहाँ पेट की बीमारियाँ बहुत सारी, ख़ास तौर पे बदहज़मी
और कब्ज़ियत की जो शिकायत ज़्यादातर रहती है ये हमारे आटे में मिसिंग है। ज़ाहिर बात है, मैदे से जब उतरवाएंगे तो मैदा आपको मिलेगा तो ये सारा ज़ाया हो गया। इसमें बहुत सारी मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, जो मैदे की रोटी खाने से आपको नहीं मिलते। इसके बाद आ जाते हैं जी, ख़मीर हमने डाल दिया इसमें, नमक भी इसमें 1 चाय का चम्मच ये आ गया। इसके बाद इसमें ब्राउन शुगर 2 खाने के चम्मच हमने जिसको ख़मीर को उसके साथ मिक्स करके शामिल कर दिया, ठीक है। ब्रेड इम्प्रूवर ये बहुत मस्ट है, ये आप देखते हैं जितनी भी डबल रोटी हम डालते हैं इसमें ब्रेड इम्प्रूवर डालते हैं। ब्रेड को, डबल रोटी को बेहतर बनाता है, इसको लॉच को बढ़ाता है, स्मूथ बनाता है, बहुत सारे फ़वायद हैं इसके, ये आप आसानी से मिल जाता है। इसके बाद इसमें तिल 75 ग्राम ये आ गया, ये आसानी से मिल जाएगा। सफ़ेद तिल चेक लीजिएगा, पिछले सीज़न का ना हो, पिछले सीज़न का होगा तो इसमें कड़वाहट होगी, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। इसके बाद फ्लैक्स सीड जिसको अमूमन अलसी कहते हैं, इसको हम क्या करेंगे, बजाय इसके कि हम इसको साबित इस्तेमाल करें, इसको हम थोड़ा तोड़ेंगे। उसकी वजह क्या है, ये बंद सीड जो है इसको आप देखेंगे डबल रोटी में भी अगर आप कहीं बाज़ार से ख़रीदेंगे उसमें फ्लैक्स सीड अगर आपको साबित दिख रहा है तो इसका फ़ायदा नहीं है। ये आपके जिस्म में, पेट में जाके ये घुलता थोड़ा है, ये तो साबित रहता है एंड तक, तो ये आपको फ़ायदा नहीं देगा, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। लिहाजा मैं इसको यहाँ पे देके थोड़ा सा, भाईजान कहाँ कोई है पार्टी, ये अलसी आसानी से बहुत सस्ती मिल जाती है पाकिस्तान में, ये उगती है, बाहर मुल्कों के पैकेटों में मिलेगी आपको, ऑर्गेनिक नाम लिख के, बहुत महंगी है, ना ख़रीदिएगा कभी भी। इसको अलसी कहते हैं, फ्लैक्सीड कहते हैं। इसके फ़वाइद भी अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको ज़रा हल्का सा मशीन में थोड़ा घुमा दे, मसाला पीसने वाली, थोड़ा सा पीसने, ज़्यादा नहीं। और अच्छा, उसके बाद आ गया खशखश, इसको चख लीजिएगा भाई, इसमें रेत और ये पिछले सीज़न का ना हो, रेत इसमें बहुत होती है, इसको धो के 2-3 दफ़ा अच्छी तरीके से, थोड़ी सी भी मिट्टी इसमें आ गई ये आपकी सारी ब्रेड बर्बाद कर देगा, ठीक है। ये इसमें 75 ग्राम है, 50 ग्राम सॉरी, ये आ गया। इसके बाद इसमें रोल्ड ओट्स जिसको जई कहते हैं, इसके फ़वाइद मेरे ख्याल में, अगर मैं उस दिन भी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इसके तो बेइंतहा फ़वाइद हैं। ये भी सारे पहले सारा माल डाल दें फिर फ़वाइद डिस्कस करते हैं। ये इसमें आ गया रोल्ड ओट्स। इसके बाद इसमें अखरोट आ गए, कटे अखरोट। इसके बाद इसमें कद्दू के बीज 50 ग्राम। ये अभी आपको थोड़ा सा, ये सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के कद्दू के कोई से आपको मिल जाए, जिसको 4 मगज़ भी कहते हैं, वो भी डाल दें, वो भी इसमें इशू नहीं है। ये मैं यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं मिलता, ये मैं बाहर से लेके आया था। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ इस तरह के सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड, ये मैं बाहर से ज़रूर साथ में लेके आता हूँ, फ्रीज़र में रख देता हूँ, साल चलते हैं। ये इसमें शामिल कर दिए। इसके बाद 2 अदद इसमें अंडे शामिल कर दिए और जैतून का तेल 50 ग्राम, ये लीजिए बस। इसके बाद बेहतर ये है कि अगर आप डो फ़ौरन चाह रहे हैं कि फूल जाए तो इसको आप नीम गर्म पानी से गूंदें, अदरवाइज़ नॉर्मल पानी से भी इसको आप गूंद सकते हैं, अगर मशीन चल जाए तो। अब चलेगी, हाँ। पहले थोड़ा सा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते हैं, इसके बाद इसमें पानी शामिल करना शुरू करेंगे। और अभी आपको बताते हैं कि बेसिकली हमारे पास ये पूरा डो का जो वज़न है ये तकरीबन 600, 700, 800, 900, 1000, 11, 12, 13, 14, तकरीबन 1300 से 1400 ग्राम का डो बन गया। जिस तरह लास्ट टाइम हमने इसी सांचे में नॉर्मल डबल रोटी के लिए तकरीबन 1500 ग्राम का डो डाला था, 1.5 किलो का, ये भी तकरीबन कोई 1.5 किलो ही है। और ये आ गया। अच्छा, अलसी जब भी इस्तेमाल करेंगे हमेशा जहन में रखिए, देखें अब आपको अंदाज़ा होगा, ये देखें, इसको हल्का सा पीस लें, मुकम्मल पाउडर भी बना सकते हैं, बस इतना आपने पीस लिया समझ लो आपके काम आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर होता है तेल, ये फ्लैक्स सीड के अंदर, और इसी का फ़ायदा है। इसको साबित खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको आपको आपके जिस्म में जाके हज़म होना ही नहीं है, इसने मिक्स नहीं होगा, ये खुलेगा नहीं, तो ये साबित ही रहेगा। लिहाजा इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा पीस के इसको आप खा सकते हैं। ये दिल की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद, आपकी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए, और बेशुमार फ़ायदे इसके। निज़ाम हज़म, ये स्पेगोल का समझने के ऑल्टरनेट है। अगर स्पेगोल आप खाते हैं, स्पेगोल आपके वज़न कम करने में भी काम आता है और बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन ये मल्टीपर्पज़ है, ये आपको स्पेगोल का काम भी देगा और साथ में आपकी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और ये और बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं दिल की सेहत के लिए, ये सारा का सारा काम करेगा। और ये इसको पीस के फ्रिज में रखना है, एयर टाइट बॉटल, मेरे घर में इसी तरह पड़ा होता है, एयर टाइट बॉटल में फ्रिज में रखें, ख़राब नहीं होगा, महीने 2 महीना भी चलेगा, 3 महीना भी चलेगा, बाहर ना छोड़ें, ख़राब हो जाएगा। मैं जब तक ये डो गूंद रहा हूँ, आप ले लें एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे
इस डबल रोटी पे तो अभी मैं 2 घंटे बात कर सकता हूँ मज़ीद बात करूँगा थोड़ा सा। आज का सवाल भी रिपीट कर लेते हैं कि जैतून के तेल के कोई 5 फ़वाइद बताइए। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चलिए जी, ज़ीरा बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। अभी मल्टीग्रेन ब्रेड की तो बहुत बातचीत बाकी है, भी करते हैं, उस पर लंबा डिस्कशन है। फ़िलहाल तो यहाँ पे आ जाएं बिस्किट की तरफ। एक एक चीज़ मैं आपको इसमें शामिल करता जाता हूँ, बताता जाता हूँ। 1 कप इसमें मक्खन है। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये बेसिकली टेबल स्पून टीस्पून में रखी है। इसके मेरे पास ग्राम्स और उसमें वेट भी थे। मैंने कहा बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप सब चीज़ें ग्राम में बताते हैं, ऑल्दो के तरीका वही है। जो सही बेकिंग अगर आपने करनी है तो इसका एक ही तरीका है, और वो है टेबल स्पून ग्राम्स ml में, टेबल स्पून टीस्पून में नहीं। बेकिंग इज़ ऑल अबाउट एक्चुअल वेट्स, जितने क्वांटिटी एग्जैक्ट प्रिसाइज आप डालेंगे उसमें। अगर 16-17 ग्राम लिखिए तो 16-17 आप डालें, फिर आप देखेंगे बेकिंग की क्वालिटी। अच्छा जी, मक्खन इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें आ गया आइसिंग शुगर आधा कप, और ये शामिल करने के बाद मशीन की बंद, और सबसे पहले तो इसको चलने दिया। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान। नमक इसमें 1 चाय का चम्मच है, वो हम इसमें मैदे में शामिल कर देंगे। आपको थोड़ा सा बताते चलें, ये बिस्किट जो हैं ये नमकीन ज़्यादा मीठे कम है, ठीक है। तो नमक की मिकदार आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और मीठे कम होते हैं। कुछ जगहों में इसको मिठास भी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा मीठा भी ज़्यादा कर देते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, मस्ट नहीं है कि आपने जो क्वांटिटीज़ मैंने इसमें लिख के दी हैं आपको चीनी और नमक की, आप वही इस्तेमाल करें। आप इसको मिक्स कर सकते हैं, मतलब बड़ा घटा सकते हैं। नमक को आप 1 चाय के चम्मच, 1.5 चाय के चम्मच कर सकते हैं, 2 चाय के चम्मच भी कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। लेकिन खाते हैं लोग, चीनी की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और ख़त्म भी कर सकते हैं। कुछ लोग ज़ीरा बिस्किट चाहते हैं कि मीठे ना हो, ठीक है ना, तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसमें चीनी बिल्कुल माइनस भी कर देते हैं। 1 अदद मैंने इसमें अंडा शामिल किया, और इसको थोड़ा सा ज़रा मिक्स होने छोड़ देंगे जब तक। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन, कहाँ से? आलिया इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं महबूब भाई? ठीक अल्लाह है, का शुक्र, खैरियत। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ के साथ आए हैं। थैंक यू। आपकी रेसिपीज़ जो है ना महबूब भाई, पता है क्या होता है, बच्चों के लंच बॉक्सेस के बड़े काम आती हैं, और अगर हस्बैंड को देना हो लंच वगैरह तो उसके लिए बड़ी काम आ जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। अच्छा, आपके आज के सवाल का जवाब दूंगी। आपने जैतून के मुतालिक जो पूछा है, इसके तो वैसे तो आपको पता है कि ये 70 बीमारियों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 70 बीमारियों का इलाज है इस ऑयल में ना। जी, आप फवाइद बताइए। हाँ जी, मैं कुछ 2-4 फवाइद आपसे ऐसे शेयर करूंगी जो लोगों को आई थिंक कम ही पता होंगे। मुझे 5 चाहिए, 2-4 नहीं चाहिए। हाँ, 5 ही बता दूंगी, आप बेफिक्र है। 5 से ज्यादा भी बता सकते हैं। हाँ। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जी जी जी, हुक्म कीजिए, हुक्म। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि बड़े या बच्चे जो होते हैं उनके पैरों के तलवों पे लगाने से ना जैतून का तेल, एक तो बिनाई तेज होती है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताऊंगा। मुझे साइंटिफिक चाहिए, मुझे सुनी सुनाई बातें नहीं चाहिए। नहीं, सुनी सुनाई बातें नहीं, ये वो बातें हैं जो आजमाई हुई हैं और जो लोगों ने की और उनको फायदा हुआ, वही आपको बताऊंगी। अच्छा, चलें, बताएं। हेलो जी, फरमाइए। बड़े और बच्चे अगर उनके पैरों के तलवों पे, ये मेरा अपना भी आजमाया हुआ नुस्खा है कि जब नींद ना आती हो या आपको खुश्की हुई हो सर में, या किस्म की चीजें हो ना, या छोटे बच्चे जो तंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोते नहीं रात में, उनके पैरों के तलवों पे अगर आप लगाएं, और नाफ में लगाने से एक तो उम्र बढ़ती है आपकी, बिनाई तेज होती है, और स्किन की बीमारियां खत्म होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे कान में कभी ऐसा होता है नहाते में या वैसे कहीं हम कहीं ऐसी जगह पे गए, पानी पड़ जाए, ठीक है, कान में बार पानी पड़ जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए अगर आप इसका 1-2 ड्रॉप डालें तो पानी क्या, वो आपके जो कान की जो खुश्की और जो मैल है ना, वो भी साफ कर देता है। ठीक है। और इसके अलावा इसकी एक सिलाई आंखों में डालने से ना, वो जो सुरमे वाली सिलाई होती है, आपका मोतिया जो आंखों का होता है, सफेद मोतिया, उसको खत्म कर देता है ये। ठीक है। मसूड़ों पे नमक के साथ मिक्स करके लगाने से जो ये मसूड़ों से खून निकलता है और मुंह की स्मेल होती है, या दांत जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये कि गुर्दों की पथरी को ये तोड़ता है। इसका पीने का भी फायदा है। इसको एक अगर चम्मच आप सुबह या शाम में पिए ना, तो जिन लोगों के गुर्दों में पथरी होती है, उनकी पथरी टूट के निकल आती है। ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं और ज़रा इसको अभी देख लेते हैं कि कहाँ तक पहुँचा। इसको थोड़ा ज़रा मैं स्पीड पे चला के, और
बस अब इसको मिक्स कर दें। अच्छा जी, ग्लव मैं पहन लेता हूँ। और आज का सवाल रिपीट कर देते हैं कि जैतून के तेल के फ़वाइद बताइएगा। हकीमी और टोटके नहीं चाहिए पहले क्लियर कर दूँ, मुझे साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट चाहिए जिसमें, और बहुत सारे ये टोटके जो हैं ये मैं मुस्तनद नहीं समझता। मुस्तनद से मुराद किसी की कोई साइंटिफिक सपोर्ट इसके पीछे हो तो ज़्यादा बेहतर है। होते होंगे इसके असरात। मैं अपने टीवी शो के थ्रू ये नहीं चाह रहा कि लोग इन चीज़ों को ये समझें कि जी मैंने इसको इंडोर्स किया। मैं समझता हूँ कि जैतून के तेल के फ़वाइद, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपके ये गुड फैट्स में से आता है, या आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये इस तरह के फ़वाइद, ठीक है ना, बजाय इसके कि हम कहीं और निकल जाएँ। बहुत सारे फ़वाइद हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो फ़वाइद सुनूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये मशीन की बंद, ये आ गया। सबसे पहले तो इस पर से मक्खन उतारते हैं। और ये आपने कहा था ना बच्चे तंग करते हैं उनके पैरों पर लगाते हैं, यार ये आज मैं ट्राई करूँगा, फिर आपको कल बताऊँगा कि ये काम बना इसका कि नहीं। ये आपने अच्छी चीज़ बताई, ये ट्राई करने वाला टोटका है। चलें, ये मक्खन सारा इसमें से निकाल लिया। और बहुत इजी रेसिपी, मक्खन इसमें डाला, चीनी, आइसिंग शुगर और एक अदद अंडा। उसके बाद ज़ीरा आपकी मर्ज़ी है भाई। मेरे हिसाब से इसमें लिखा हुआ था, मेरे ख्याल में सफ़ेद ज़ीरा कहाँ लग गया, ज़ीरा बिस्किट, सफ़ेद ज़ीरा है इसमें 2 खाने के चम्मच। हाँ सही है, 2 खाने के चम्मच इसमें सही रहेगा। इसमें 2 खाने के चम्मच ज़ीरा आ गया। ये इसमें मैदा जिसमें हमने नमक भी शामिल कर दिया था, सारा शामिल कर दिया। इसको हाथ से मिक्स करेंगे और बस मिक्स तैयार। मिक्स के बाद आपने सिंपली इसको सांचे से, जो टिपिकल इसका जो वो होता है कटर से काट के और इसको ट्रे में लगा देना है। और ये हमारे ज़ीरा बिस्किट हो जाएंगे तैयार। अब ये देखें, इसको ये बिल्कुल क्रम की शक्ल आ जाएगी इसकी अभी, लेकिन अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर ये मुकम्मल तौर पे डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और ये डो जो है, ये देखें, ये वो वाला डो नहीं है टिपिकल जो होता है ना कि थोड़ा ज़रा बिल्कुल एकदम डो जैसा। ये समझ लें ऐसा डो होगा जिस तरह के नान खताई का डो भी बिल्कुल इसी तरह होता है, क्रम जैसा। अभी थोड़ी देर के अंदर ये डो की शक्ल में आना शुरू हो जाएगा। मिक्स किया, और बड़े बाज़ार में एक वो कंपनियाँ भी बनाती हैं ना ज़ीरा बिस्किट, ये उसका इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इतना मज़े का है। बाज़ार के जो मुख्तलिफ मैन्युफैक्चर नहीं टिपिकल डब्बों में आते हैं, ये वो बेकरी के ज़ीरा बिस्किट्स हैं टिपिकल। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और इसके बाद जगह बना लेते हैं। ये देखिए, अब इसको डो को सारा निकाला इधर, और आपको एक कर देते हैं इसको सारा। ये देखें, ये पूरा डो बन गया। और ये थोड़ा सा ज़रा वो वाला नहीं है कि इसमें वो नमी कम है, तो ये वो थोड़ा सा क्रम करेगा, लेकिन बिस्किट बन जाएंगे आराम से। ये देखें, इसको अच्छी तरीके से पहले ये किया, इसके बाद ज़रा मशीन हटा दें यहाँ से ताकि हमारी बन जाए जगह। ग्लव गया और बेलन आ गया और बेकिंग ट्रे आ गई, और ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। और ये आ गए हमारे कटर्स। आमतौर पे इसका जो टिपिकल साइज़ है, जो मैंने आपको बताया था ना, वो चाय वाले के पास जो बिस्किट मिलते हैं वो इस साइज़ के होते हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े बिस्किट होते हैं ज़ीरा, और जो आपको दुकानों में मिलेंगे वो ये साइज़ है, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो साइज़ आपको इसमें रखना है बिस्किट का, आप उसी हिसाब से इसको काट लीजिए। सबसे पहला काम तो करेंगे कि डो को इधर इकट्ठा किया, इसके बाद इसको बेलेंगे। और नीचे सरफेस पे मैदा लगाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये डो इस किस्म का है कि ये इस तरह इसके साथ सरफेस के साथ इतना चिपकेगा नहीं, और आपने सिंपली इसको बेलना शुरू कर देना है बस। वैसे इसको उसूलन थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ना चाहिए। डो को बना के आप फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख लें। मेरे पास चूँकि टाइम नहीं है तो मुझे मजबूरन इसको फ़ौरन करना पड़ेगा। इसको हमने थोड़ा सा ज़रा बेलेंगे, और थिकनेस इसकी थोड़ी ज़रा आपकी अब मर्ज़ी है कितना इसको थिक रखना है। बेलते जाएँ, बिस्किट इसमें से काटते जाएंगे, ट्रे में रखते जाएंगे, और ब्रेक पे भी जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये ट्रे में लग चुके होंगे और ये अवन में भी जा चुके होंगे। बेकिंग टाइम इसका 15 से 20 मिनट है। हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको डो दिखाएंगे जो हमने होल व्हीट का रखा था, मल्टीग्रेन ब्रेड,
वो भी बेक करने रखेंगे ओवन में। कैन विल बी राइट बैक। ले जी, ये ज़ीरा बिस्किट तो हो गए तैयार। इसको हम यहाँ पे रखते जाते हैं और बस इसका बेकिंग टाइम 15 मिनट, ईजीएस्ट पॉसिबल अगर आप इसको कहें कि। और ज़ीरे की मिक़दार देख लीजिएगा, मुझे ज़रा इसमें इस क्वांटिटी का ज़ीरा पसंद है, बाकी आपकी मर्ज़ी। मैं इस वजह से इसमें थोड़ा ज़ीरा ज़्यादा डाला है। ये बचपन में जो ज़ीरा बिस्किट खाए थे ना वो ये थे, मतलब वो इस तरह के ज़ीरा बिस्किट थे कि इसमें इतना ज़ीरा होता था और थोड़े मीठे और थोड़े नमकीन, मिठास और नमक बराबर था। ये जो अभी मैंने बनाए हैं ये तकरीबन समझ लें कि इसमें मिठास और नमक तकरीबन इक्वल है, यानी नमकीन भी उतनी है जितने मीठे हैं, या आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसको हम स्ट्रेट अवे डाल देंगे ओवन में 160-170 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बस। ये सबसे पहले तो ये बिस्किट ये आगे ये एक ट्रे और बनेगी। अभी जो डो बचा था, जो भी डो बचा था उसको आप दोबारा फिर इकट्ठा करके फिर बेल दें और फिर काटते जाएं। फिर जो डो बच जाए उसको फिर इकट्ठा करें, फिर बेल दें। इसमें वेस्टेज ज़ीरो है, कोई वेस्टेज नहीं है इसमें। जो भी बचता जाता है आप उसको इकट्ठा करते जाएं और उसको दोबारा बेलते जाएं, कंप्लीट इसमें से बच जाएगी। ये तकरीबन मेरे हिसाब से जो ये क्वांटिटी थी इसके हिसाब से मेरे कोई तकरीबन 4, 8, 12, 16, 20 तकरीबन कोई 3 से 3.5 दर्जन बनेंगे। 4 दर्जन मैक्सिमम, 4, 3.5 दर्जन से 4 दर्जन तक के दरमियान, ठीक है ना। ये तकरीबन 48 बिस्किट बनेंगे इस क्वांटिटी के साथ। आप बढ़ाते जाएं, बिस्किट बढ़ते जाएंगे। और ये बना के इसको अगर आप घर पे रखना चाह रहे हैं तो इसको एयर टाइट कंटेनर में, बॉटल में रखें किसी बोतल में, और एयर टाइट हो या प्लास्टिक का जार हो, एयर टाइट हो, हवा अंदर ना जाए। और ये भी कोशिश करें कि इसको बाहर ना छोड़ें, इसको फ्रिज में रखें। ये इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं है, इसकी शेल्फ़ लाइफ इतनी नहीं होगी। और जब बन जाएँ ताज़ा हैं तो उसको बाहर रख लीजिए, उसी दिन खा लें, नेक्स्ट डे भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप रख रहे हैं 5-6 दिन के लिए तो इसको आप फ्रिज में रखें ताकि ये लंबे टाइम तक चलें। आ जाते हैं मल्टीग्रेन। हाँ, ये आ गया इसका डो। अभी ये आपको थोड़ा सा दिखा दें, जितना हमने इसमें डाला था ये अभी फूला तो है लेकिन इतना नहीं फूला है। देखें ये जो जितना क्वांटिटी हमने डाली थी इसमें, ये उससे हो गई डबल। कहाँ गया ये उससे डबल हो गया, ठीक है ना अभी। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है। ये आम डबल रोटी की बनिस्बत थोड़ा टाइम लेगा ज़्यादा फूलने में, ठीक है ना। इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। आम डबल रोटी इसमें चूँकि लॉच कम है ना, इसमें ये जो मैदा कम है तो इसको उठने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको आपने थोड़ा छोड़ना होगा। उसकी वजह ये है कि अगर आपने इसको अभी फौरी तौर पे, मेरी मजबूरी है, मेरे पास टाइम नहीं है। 11:45 हो गए, मेरे पास 45 मिनट का इसका बेकिंग टाइम है। तो अगर मैंने इसको अभी नहीं रखा तो समझ लें कि फिर खुद हाफिज़ हो जाएगा। मुझे मजबूरी है, आपने ये करना है। उसकी वजह ये कि जब तक ये फूलेगा सही नहीं ना, आप अगर इसकी डबल रोटी बनाएंगे डेंस बहुत होगी। डबल रोटी में मसला नहीं होगा, थिक बहुत होगी, हैवी बहुत होगी, यानी इसका स्लाइस एक एक ऐसा होगा कि मतलब लिटरली भारी भारी स्लाइसेस होंगे। इसी वजह से इसको आपने छोड़ना है। ये मैं आपको गारंटी करके बता रहा हूँ कि जो डो देख रहे हैं अभी आप, जो इसमें जगह खाली है, ये यहाँ तक आ जाएगा। ये देखें, ये तकरीबन डो यहाँ तक आएगा। फिर आपने इसको बेक करना ही नहीं, ऊपर से 1 इंच खाली हो बस, फिर आप इसको बेकिंग पर रख दें। फ़िलहाल इसमें क्योंकि 1400 ग्राम का डो है, ये आराम से यहाँ तक भरेगा। ये मुकम्मल भी भर सकता है, लेकिन इसको फुलाना बहुत ज़रूरी है। नहीं फुलाएंगे मसला नहीं है, डो में ब्रेड बन जाएगी। ब्रेड हैवी बहुत होगी, थिक बहुत होगी, खाने में थोड़ी सी लोगों को दिक्कत होगी। लेकिन मेरे पास मजबूरी, मुझे फ़ौरन तौर पर इसको अवन में रखना है, लिहाजा माजिद भाई दी ग्रेट आ जाए, इसको हम अवन में हवाले करते हैं। हाँ, दूसरी चीज़, जब इसको आप उठाएंगे रखेंगे, इसको झटका ना लगे, ठीक है ना। या आराम से उठाना है। झटका लगा, ये जितना बिल्डिंग खड़ी हुई थी ना सारी कोलैप्स कर जाएगी। तो इसको आराम से आपने रखना है अवन में, और अवन में रख के ये 45 मिनट तक बेक होगी, निकलेगी। तो फिलहाल हम इसको फौरी तौर पे अवन में से रखेंगे, हमारे पास टाइम कम है, ये बेकिंग के लिए चली जाए। इसके फ़वाइद आप को डिस्कस कर लेते हैं। ज़ीरा बिस्किट तो हो गया, ज़ीरा बिस्किट तो स्ट्रेट अवे पकने रख दिया, बड़ा सिंपल रेसिपी थी। मल्टीग्रेन ब्रेड हमारे यहाँ इसका ट्रेंड नहीं है, आती हैं कुछ मखसूस बेकरियों में ये लोग बनाते हैं मल्टीग्रेन ब्रेड। हमारे यहाँ अच्छा इसके फ़वाइद क्या हैं? फ़ाइबर का हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है। आपको पता है हम लोग फ़ाइबर खाते ही नहीं हैं, क्योंकि हम सलाद नहीं खाते, क्योंकि हम लोग दालें, बीन्स वगैरह रेगुलरली नहीं खाते। बनिस्बत ये जो गोरे हैं ये बहुत ज़्यादा रेगुलर खाते हैं। अच्छा, फ़ाइबर ना होने के बहुत सारे नुकसान हैं। आपका ब्लड शुगर लेवल, जहाँ पे डायबिटीज़ आपको बड़ा पता है बहुत कॉमन है,
फ़ाइबर से आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, वो नहीं होता। फ़ाइबर से निज़ाम हज़म बेहतर होगा, वो हम लोग नहीं खाते, लिहाजा निज़ाम हज़म भी हमारा बर्बाद होता है। फ़ाइबर से आपका वेट कंट्रोल होता है, वज़न कम रहेगा, वो भी नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो डबल रोटी में, या अगर आप एक स्लाइस भी खा रहे हैं सुबह नाश्ते में, इसके आपको फ़ायदे बहुत है। कोलेस्ट्रॉल कम करेगा आपका, ये सफ़ेद तिल सेहत के लिए बहुत अच्छा है, दिल की सेहत के लिए। ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं इसमें। फ्लैक्सीड में यानी अलसी में भी ऐसी है, अखरोट में भी ऐसी है। इसके बाद ये पम्पकिन सीड या सनफ्लावर सीड्स, ये इनमें भी सब, ये सारी बहुत फ़ायदेमंद ब्रेड है। बस ये जहन में रखिएगा, ये जब पक जाएगी इसमें लौच इतनी नहीं होगी, ठीक है ना। घर में जब आप बना रहे हैं तो ये बेसिकली इसमें लौच कम होती है, लिहाजा जब ये बनेगी तो जब इसको आप खाएंगे तो ये बेसिकली टुकड़े होगी। ये वो हमारी वाली डबल रोटी जैसी नहीं होगी कि आप इसको तोड़ेंगे तो रोटी की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, वो नहीं होगा। लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और बाज़ार में इतनी ओरिजिनल तो आपको नहीं मिलती, जो मल्टीग्रेन ब्रेड मिलती हैं आपको, एक तो उसमें देखेंगे सब ये जो फ्लैक्स सीड है उन्होंने साबित डाले होते हैं। ये क्यों डालते हैं साबित? आपको दिखाने के लिए कि भाई हमने इसमें मल्टीग्रेन किया हुआ इसको। ऑल दो उस साबित फ्लैक्स सीड का आपको फ़ायदा नहीं है, वो आपके जिस्म में घुल ही नहीं रहा, यानी आपको उसको फ़वाद दे नहीं रहा। और ये फ्लैक्स सीड बेसिकली आपके, जिस तरह मैंने बताया, स्पेगोल का ऑल्टरनेट है, स्पेगोल से ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये कि आपको एक तो स्पेगोल वाला काम भी करेगा, फाइबर देगा, उसके साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, आपकी दिल की सेहत, आपकी स्किन, नेल्स, हेयर, सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसका इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में बहुत सस्ता है, आसानी से मिल भी जाता है और किसी भी स्टोर में मिल जाएगा। अलसी बोलते हैं उसको, फ्लैक्सीड अंग्रेज़ी में बोलते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेस कैसर, मिसेस कौसर मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। महबूब भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। अच्छा महबूब भाई, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी बताइए। इसमें एक तो ये कि ऑयल ऑफ ऑयल में प्रोटेक्ट करता है, ये हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसको प्रोटेक्ट करता है। जी जी। दूसरा ये अगेंस्ट हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और ये स्टोमक कैंसर खास तौर पे जो है ना उसको बड़ा प्रोटेक्ट करता है। जी। और दूसरा ये जो होता है डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है और वेट लूज करता है। ठीक है। और कैंसर को रिड्यूस करता है। ठीक। और जॉइंट पेन्स को और उसकी सेलिंग को बड़ा, उसके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये आपकी ब्रेड बहुत अच्छी बनी है, मैं इंशाल्लाह मैं खुद ट्राई करूंगी ना। ठीक है ठीक है, बताएंगे फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये डबल रोटी। अच्छा, ब्रेड बनाना मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ब्रेड बनाना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। बस इसका एक ही उसूल है, एक तो ख़मीर को चेक कीजिए। नंबर एक, ख़मीर को चेक किए बगैर, जिस तरह हमने अभी किया कि ख़मीर एकदम फूल गया फिर आपकी ब्रेड ख़राब नहीं होगी। दूसरा, बनाने के बाद इसको एक जगह रखिए, जब ये फूले इसको प्रेस करें, फिर दोबारा फिर फूले फिर प्रेस करें, ठीक है ना, दबाइए। एक दफ़ा फूलने पे आप उसको ब्रेड ना बनाएं, इसमें क्या होगा, ब्रेड मुलायम नहीं बनेगी। और ख़ास तौर पे मल्टीग्रेन या होल व्हीट ब्रेड जो है, इसमें चूँकि लौच कम होती है तो इसके लिए और ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसको आप एक जगह पहले रखें, जब ये फूले इसको प्रेस करें, दोबारा फिर फूले फिर दोबारा हाथ से दबा दें। तीसरी मरतबा जब इसको आप फूले फिर इसको आप डो बना के अपने सांचे में रखा। और फिर सबसे अहम ज़रूरी काम जो ये अभी हमने किया था ना, प्रूफिंग, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रूफिंग, ये सबसे अहम काम है। यानी डबल रोटी में के सांचे में आपने इसको रखा और ये डो जो है ये 3 गुना हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी हमने 2 गुना पे इसको रख दिया, यानी 2 फूला, अभी इसको 3 गुना होता फिर फूलता सही मानों में, फिर इसको हम रखते, फिर बड़ी अच्छी डबल रोटी बनती। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है, 45 मिनट इसका बेकिंग टाइम है और हम रिस्क नहीं ले सकते और आपको दिखाना भी है ब्रेड को, तो लिहाजा मैंने इसको अभी से रख दिया। आपने ज़रूर 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 ये करना है कि डो को साइड पे रखे रहिए और जब तक ये फूल ना जाए मुकम्मल तौर पे उस वक्त तक ओवन में ना रखिए। और जहाँ पे आप इसको रखें उसको कोई झटका ना लगे, और जब ओवन में भी इसको सांचे को रखें तो झटका ना लगे ओवन सांचे को, क्योंकि अगर झटका लगा, यह भी बिल्कुल जो डो खड़ा हुआ था ना, ये बिल्कुल अंदर से हॉलो है, खाली है, ये सारी की सारी छत गिर पड़ेगी, आपका सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मसला नहीं है, दोबारा फिर रख दें इसको फूल लें, लेकिन टाइम ज़ाया हो जाएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम बनाते हैं हमारा सैलेड। कहाँ गया? चीज़ बॉल पास्ता सैलेड, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। जी, आज का सवाल, जैतून के तेल के कोई 5 फ़वाइद बताइएगा और कोशिश करें कि मुस्तनद फ़वाइद हों ताकि लोग जो सुन रहे हैं उनको, वैसे मतलब खैर ये जो टोटके हैं ये भी बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, मैं इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ मैं, बट मैं चाहता हूँ कि जो बिल्कुल मुस्तनद फ़वाइद है, जो पूरी दुनिया को, जो मतलब
टेस्टेड ट्राइड सर्टिफाइड फ़वाद है, वो लोगों को पता लगे ताकि इसका इस्तेमाल करें, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो मल्टीग्रेन ब्रेड हमने बेक करने रख दी। जिन लोगों को बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं ब्रेड, ये जहन में रख लीजिएगा कि ये आम कस्टमर को जब आप देंगे, इस डबल रोटी में लोच नहीं है, और ताज़ा डबल रोटी भी अगर वो जाएगी, वो तोड़ेगा तो ऐसे 2 टुकड़े होगी और वो आपको बोलेगा भाई ये बासी रोटी दे दी, और लिहाजा ये रिस्क ना लीजिएगा क्योंकि ये मल्टीग्रेन ब्रेड फ्रेश भी है, बिल्कुल ताज़ा बेकरी से भी ले लेंगे तो आपको ऐसी होगी, जब इसको आप तोड़ेंगे 2 टुकड़े हो जाएगी ऐसी, इसमें लोच नहीं होती और आपको लगेगा कि ताज़ा नहीं है। ताज़ा का इशू नहीं है, ये बेसिकली इसमें चूँकि लॉच नहीं है तो अब ये टूटेगी इसी तरीके से, इसका ट्रीटमेंट ऐसी होगा। चलें जी, यहाँ पे ऑयल रख दिया और हम बेसिकली चीज़ बॉल्स, चिकन चीज़ बॉल्स मनसलवा की, ये सबसे पहले फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे और ये फिर डलेगा हमारे सैलेड में, पास्ता सैलेड के साथ। इसको मैं कवर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़रा, बल्कि इधर रख देते हैं, ये नहीं। चलें, ऑयल जब तक गर्म होता है, और ज़ीरा बिस्किट ये भी हमने इसको बेक करने रखा हुआ था, और ओह तो ज़्यादा हो गए, निकाल लेते हैं। यहाँ एक ट्रे तो हो गई तैयार। चले, ये हो गई तैयार, और दूसरी वाली जो है इसको ज़रा बीच में रख देते हैं ताकि बराबर होता रहे। ये नीचे, हाँ ये तकरीबन तैयार है। इसमें एक थोड़ा सा ज़रा ये वाला जो है थोड़ा ज़्यादा कलर, 1-2 ज़्यादा कलर के हो गए, बाकी ठीक है, सारे A1 है। इसको भी हम यहीं पे रख देते हैं ताकि थोड़े से ठंडे हो जाए, फिर हम इसको निकाल लेंगे। बेकिंग टाइम मैंने आपको बताया 10-15 मिनट मैक्सिमम, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज़ 15 मिनट के अंदर अंदर पक जाते हैं। इसको रख देते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा ठंडा होता रहे। और इसी हफ्ते में अभी सैंडविचेस आएंगे कुछ, एक तो द क्लासिक क्लब आएगा। ये मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूँ कि जब भी बाहर या पाकिस्तान में भी कहीं मैं खाना खाता हूँ बाहर, वैसे तो कम चांसेस होते हैं, लेकिन होटलों में जब स्टे करते हैं तो खाते हैं क्लब सैंडविच, और मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार अच्छा क्लब सैंडविच यहाँ क्यों नहीं मिलता। तो लास्ट टाइम ने एक स्लाइस ब्रेड बनाई थी, अगर आपको याद हो, इसी सांचे, बड़े सांचे में, उसी से हम सैंडविच बनाएंगे। और ब्रेड के भी, और पनीनी ब्रेड, एक इटालियन ब्रेड है वो। एक लास्ट टाइम हमारी एक आइसिंग रह गई थी, स्विस आइसिंग, वो अभी पेंडिंग है क्योंकि लास्ट टाइम एक दिन हमारा शो नहीं हुआ था, उसकी रेसिपी रह गई थी, हमने नोट डाउन की हुई है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द बनेगी, नेक्स्ट वीक में बनेगी इंशाल्लाह। तो मल्टीग्रेन ब्रेड के आपको मैंने फ़वाइद बताए, इंतहाई बेहतरीन डबल रोटी ये बना के रखें घर में, इसको प्लास्टिक की थैली में बंद करके फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं छोड़ना। और ये समझ लें कि ये डबल रोटी का एक स्लाइस जो है, ये बेसिकली इसको समझ लें कि आपके इलाज, दवाई तो मैं नहीं कहूँगा, दवाई कहूँगा फिर लोग नहीं खाते कि यार ये दवाई वैसी भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इनके फ़वाइद बहुत हैं। फ़ाइबर हमारे यहाँ डाइट में चूँकि कम है, और बहुत सारे फ़वाइद। ज़ीरा बिस्किट भी बन गए। अब आ जाते हैं चीज़ बॉल्स, पास्ता सैलड, और यहाँ पे हमने पैकेट ले लिया मनसलवा का चिकन चीज़ बॉल्स। और इसको सबसे पहला काम तो पैकेट को खोल लेंगे, और उसके बाद ये आ गया, इसमें से बरामद हो गया चीज़ बॉल्स। ऑयल गरम हो गया। आप इनको हल्के से ऑयल में पैन फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये ले लिया, खोला इसको, और ये आ गए बॉल्स। अच्छा, इसको डालने का एक सबसे अच्छा जो तरीका जो मैंने ईजाद किया था, कहाँ गया तो चम्मच कहाँ गया, नहीं है, चलो खैर कोई नहीं। अरे हाँ, वेरी गुड, ये वाला जो तरीका था ना, ये बेस्ट है, क्योंकि उस तरह ऑयल गिरता है, हाथ जलने का खदशा होता है, लिहाजा ये सबसे बेस्ट तरीके है। देखिए, बस सारे एक साथ डाले इसमें, और ये नहीं, इसको डीप फ्राई बहुत नहीं करना है, तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट बस। इनको पहले डीप फ्राई करते हैं निकाल के, और निकालना हमने इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे है, तो हमने यहाँ पे ले लिया किचन एब्जॉर्बेंट पेपर, और फिर इसको निकाल के हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि एक्सेस तेल जो है, यानी इजाफी तेल, वो ये जज्ब कर ले। बेकिंग के हवाले से अगर आपकी कोई और रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हो, हमें ज़रूर SMS कीजिए, फेसबुक पे भिजवा दीजिए ताकि हम अगले हफ्ते में उसको शामिल कर सकें। हमारे साथ लाहौर से कॉलर है, कौन? फ़रा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
कैसे हैं सर? ठीक ठाक। जी हुकुम। जी खैरियत से है सर। सर हेलो। जी जी फरमाइए। जी एक तो सर आपसे वाइट चॉकलेट केक का पूछना था। जी इसमें कितनी टाइप्स होती हैं ये वाइट चॉकलेट, और ये क्या, इसके बारे में बताइएगा। जी और एक वॉल्केनो केक। वॉल्केनो के, ठीक है, वो हम जी नोट जी। डाउन कर लेते हैं, बन जाएगा इंशाल्लाह, वो तो मसला ही नहीं है। हाँ, और एक चीज और पूछनी थी, सरसों का तेल जो है, हाँ इसमें कोई चीज डीप फ्राई कर सकते हैं आप हम? ठीक है, वो भी बता देता हूँ आपको। व्हाइट चॉकलेट का आप क्या पूछ रही हैं कि व्हाइट चॉकलेट? इसमें मतलब क्या कितनी टाइप्स होती हैं, और ये क्या, इस बारे में ठीक है, अभी बता बताइएगा। अभी बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सरसों के तेल में डीप फ्राई क्यों नहीं हो सकती? नॉर्मल ऑयल है, फ्राई करें, बिल्कुल दुनिया करती है। बांग्लादेश में तो आपको पता है कि ज़्यादातर कुकिंग करते ही सरसों के तेल में, जिसको मस्टर्ड सीड ऑयल कहते हैं, बहुत मशहूर है। इंडिया में बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे मस्टर्ड यानी उगता ज़्यादा है, वहाँ पे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें डीप फ्राइंग कर सकते हैं। वाइट चॉकलेट के बारे में एक तो आपको बता दें कि वाइट चॉकलेट चॉकलेट नहीं है, सबसे पहली बात। यानी ये कोका बीन से नहीं बनता है सच, ठीक है ना। मिल्क चॉकलेट बोलते हैं इसको, क्योंकि कोका बीन जो है ये वाइट बीन्स होती हैं, जो ये ब्राउन बीन्स। अच्छा, वाइट बीन्स से भी बन सकता है कोका बीन से, लेकिन वो बहुत कम होता है। मोस्टली ये सारा का सारा चॉकलेट जो होता है मिल्क बेस्ड होता है। और चॉकलेट जो है बेसिकली उसको, जो बीन्स हैं वो थोड़ी ज़रा डार्क कलर की होती हैं, लिहाजा उनको नॉर्मली ब्राउन चॉकलेट है वही इसमें यूज़ होता है। कैलोरीज वगैरह की अगर आप बात करें तो ये सेम है, चीनी और कुछ भी नहीं है। और चीनी की मकदार इस वजह से भी इसमें ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वाइट चॉकलेट मोस्टली नॉर्मली बीन से नहीं बनता, इस वजह से इसको मीठा रखना पड़ता है, चीनी इसमें ज़्यादा होती है। तीसरा कौन सा सवाल था खातून का भाई? सरसों का तेल हो गया, वाइट चॉकलेट, और नहीं, एक सवाल और था ना। अच्छा चलो सोचते हैं जरा। बार मैंने 2 सवाल तो मुझे जो जवाबात याद थे वो मैंने दे दिए, बाकी ये भी सोचते हैं। ये बिस्किट भी ट्रे निकल आई और ये बॉल्स भी मेरे हिसाब से हो गए फ्राई। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा और करते हैं, 1 आध मिनट बस। चले, इसको निकाल लेते हैं और इसको किचन अब्जॉर्बेंट पेपर पे रखेंगे ताकि एक्सेस तेल इसका निकल जाए। ये लें, चलें, चिकन चीज़ बॉल्स हो गई रेडी। और सलाद बनाना बहुत आसान। सैलेड तो आपको पता है, वैसे भी सारी चीज़ें मिक्स करो एक साथ और तैयार हो जाता है। सलाद हमारे यहाँ बिल्कुल कोई नहीं खाता। बिल्कुल, मैं इससे कह रहा हूँ कि कितनी दफ़ा सलाद खाते हैं महीने में? हफ्ता तो छोड़ दें। सैलेड खाने वाले हम लोग नहीं हैं वैसे बिल्कुल। और जो सलाद हमें पसंद है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, मेयोनीज बेस्ड। ये वाला सैलेड जो है ये जैतून के तेल बेस्ड है। इसी वजह से आज का सवाल भी आपसे किया था। ब्रेक पे जा रहे, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। ले जी, वापस आ गए। और चीज़ बॉल पास्ता सैलेड, पास्ता हमने जो इस्तेमाल किया है ये शेल पास्ता है, आसानी से मिलता है। आप मैकरोनी शेल या एल्बो कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मस्त नहीं है। ये आधा पैकेट बॉईल करके शामिल कर दिया, नमक मिले पानी में बॉईल करेंगे। इसके बाद आ गए इसमें ये चीज़ बॉल्स मनसलवा के, और इसके बाद इसमें चीज़ें और शामिल होंगी। सैलेड बनाना बहुत आसान काम। ये इसमें आ गया शिमला मिर्च क्यूब में कटा हुआ, ये इसमें आ गया टमाटर क्यूब में कटा हुआ, अनानास। ये इसको बहुत अच्छा टेस्ट देगा, लेकिन आपने करना ये है कि इसके ज़रा साइज़ इक्वल कर लें, ठीक है ना। ये इसको सारा पूरा टेन है, ये इसमें डाल देंगे। पानी इसमें नहीं होना चाहिए बिल्कुल, पानी से इसको थोड़ा सा ज़रा कोशिश करें कि निचोड़ लें, बस। ये आ गया सारा अनानास। ये ऑप्शनल है, कोई सा फल डाल दें। आजकल वैसे मेरे से गलती हो गई, आजकल जो इसमें सबसे अच्छा फल चलेगा वो आड़ू है। बेहतरीन, मुझे बिल्कुल जहन में नहीं रहा। सीजनल फ्रूट्स में से आप इसमें आड़ू शामिल कर सकते हैं, इसमें सेब शामिल कर सकते हैं, कोई सा फल
बस कोशिश करें केला और उस टाइप के फल ना हो, वो काले पड़ जाते हैं जल्दी और नरम भी पड़ जाते हैं, ख़राब कर देता है आपके सारे रेसिपी को। ये ले जी, पहले अनानास काट देते हैं, बाकी काम आपको पता है सैलड तो मिक्स ही करना है चीज़ों को, कोई ज़्यादा काम इसमें होता नहीं है। यह आ गया सारा अनानास और इसके बाद आएगा इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, जैतून का तेल और नींबू का रस, बस, और सैलड हो जाएगा रेडी। ये ले, आधा चाय का चम्मच इसमें मैं डाल दूंगा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नींबू का रस और जैतून का तेल। ये सबसे मेन अहम चीज़ है। और जैतून का तेल के बारे में आपको बताता जाता हूँ कि सबसे पहले तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, यानी सबसे प्योर क्वालिटी, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोल्ड प्रेस, यानी जब जैतून नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं, गर्म नहीं किए गए होते, सादा बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं, इसको जब पहली दफ़ा दबाया जाता है और इसमें से जो तेल बरामद होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोल्ड प्रेस, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसमें आप देखेंगे जब भी कभी ख़रीदेंगे इसका रंग हरा होगा, काफ़ी ज़्यादा हरा रंग का होता है और ये महंगा तरीन होता है सबसे। और इसके बाद अच्छा आपको ये भी बताते चलें कि आपने कभी नोट किया हो कि जैतून के तेल की बोतलें जो हैं, बोतलों के कलर वो भी हरे रंग या ब्राउन कलर के होते हैं। ये क्यों होते हैं? ताकि रोशनी से इसके तेल की खुसूसियत ख़राब ना हो। आपने देखा होगा हरे रंग की बोतलें होती हैं जैतून के तेल की, या ब्राउन कलर की होती है। ये इसलिए कि बोतल के अंदर अंधेरा रहे, कलर जो आप ऊपर धूप पड़ रही, धूप का रंग अंदर जाके, धूप का जो रोशनी है अंदर जाके तेल को ख़राब ना करे, इसी वजह से ये रंगीन बोतलें होती हैं। और फर्स्ट कोल्ड प्रेस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे महंगा है, नंबर 1। नंबर 2 उसके बाद फिर आता है प्योर ऑलिव ऑयल। ये भी ऑलिव ऑयल ही है, लेकिन इसकी खुसूसियात एक्स्ट्रा वर्जिन से थोड़ी सी कम होती है। फिर ऑलिव ऑयल है, फिर ऑलिव पॉमेस ऑयल है। ऑलिव पॉमेस ऑयल जो क्या है, बेसिकली इसको बीज को गर्म करते हैं, साथ में इसमें एक और कुछ बीज शामिल करते हैं, यानी जैतून जो तेल निकाला था उसको गर्म किया जाता है, साथ में और भी शामिल किए जाते हैं, फिर इसको तेल निकाला जाता है। ये सबसे सस्ता तरीन तेल है, कुकिंग के लिए आमतौर पे यही इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को कोशिश करते हैं कि इसको आप पकाएं नहीं ज़्यादा, मतलब 8 से 10 मिनट पका सकते हैं, धीमी आंच पे पका सकते हैं तो ठीक है, लेकिन 10 मिनट से ऊपर ना पकाइए और तेज़ आंच पे ना पकाइए। और कच्चा इस्तेमाल कर लें, सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, आपकी दिल की सेहत। इसमें जो सबसे ख़ास बात है एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये पकाने से ज़ाया हो जाते हैं तो आपको फ़वाइद कम मिलते हैं। ठीक है जी, ये इसको मिक्स कर लिया बस, और सैलेड हमारा रेडी, बिस्किट रेडी हमारे ज़ीरा बिस्किट्स, और ब्रेड अभी बरामद करते हैं अवन से और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें। मल्टी ग्रेन ब्रेड अच्छा, होल व्हीट फ्लावर 350 ग्राम, प्लेन फ्लावर 350 ग्राम, व्हीट ब्राउन 100 ग्राम, खमीर 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, ब्रेड इम्प्रूवर 2 खाने के चमचे, तिल 75 ग्राम, फ्लैक्स सीड्स 75 ग्राम, खसखस 50 ग्राम, नीम गर्म पानी 3 कप, रोल्ड ओट्स 100 ग्राम, कुटे अखरोट 100 ग्राम, कद्दू के बीज 50 ग्राम, अंडे 2 अदद, जैतून का तेल 50 ग्राम। तरकीब: एक बोल में 2 कप नीम गर्म पानी, खमीर और चीनी शामिल करके राइस होने रख दें। अब एक बर्तन में बाकी अज्जा और खमीर का मिक्सचर डालकर नीम गर्म पानी शामिल करके गूंदें और फिर इसे दोबारा राइस होने रख दें। उसके बाद इसे रोल करके बेकिंग टिन में डालें और 45 मिनट राइस होने दें। अब इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड अवन में 40 मिनट बेक करके टिन से निकाल लें और स्लाइस करके सर्व करें। चीज़ बॉल पास्ता सैलेड अच्छा, चीज़ बॉल्स 1 पैकेट, उबला शेल पास्ता आधा पैकेट, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, टमाटर क्यूब्स 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पाइनएप्पल चंक्स 1 कप। तरकीब: चीज़ बॉल्स को तेल में 6 से 8 मिनट डीप फ्राई करके निकाल लें और एक तरफ रख दें। इसमें तमाम अज्जा और चीज़ बॉल्स मिक्स करके सैलेड बोल में सर्व करें। ज़ीरा बिस्किट्स अच्छा, मैदा 2 कप, मक्खन 1 कप, आइसिंग शुगर आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। तरकीब: मक्खन और आइसिंग शुगर साथ बीट करें कि क्रीमी हो जाए। अब इसमें अंडा शामिल करें। एक अलग प्याले में मैदा, नमक और ज़ीरा साथ मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर को मक्खन के बैटर में शामिल करें
अब बैटर को कुकीज़ के शेप में निकालकर 10 मिनट 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें। फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट बेक कर लें और निकाल कर सर्व करें। मल्टी ग्रेन ब्रेड अटसा होल व्हीट फ्लावर 350 ग्राम, प्लेन फ्लावर 350 ग्राम, व्हीट ब्राउन 100 ग्राम, खमीर 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, ब्रेड इम्प्रूवर 2 खाने के चमचे, तिल 75 ग्राम, फ्लैक्स सीड्स 75 ग्राम, खसखस 50 ग्राम, नीम गर्म पानी 3 कप, रोल्ड ओट्स 100 ग्राम, कुटे अखरोट 100 ग्राम, कद्दू के बीज 50 ग्राम, अंडे 2 अदद, जैतून का तेल 50 ग्राम। अच्छा जी, कल का आपको नामा अमाल बताते चलें कि ब्रेड रोल्स कल बन रहे हैं, उसके अलावा बनाना कैरेमल कप केक बन रहा है, उसके अलावा क्लासिक क्लब जो मैं भी आज आपको बता रहा था ना कि क्लब सैंडविच, ये कल बन रहा है। ये उस डबल रोटी से बनेगा जो उस दिन हमने स्लाइस ब्रेड बनाई थी, ये उस डबल रोटी से बनेगा। बनाना कैरेमल कप केक आपको पता है कि बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं, बच्चे ख़ास तौर पे, और ये भी बिज़नेस के लिए बड़ा अच्छा है, बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए बड़ा अच्छा आइटम है। बना के रख दें एक दफ़ा पूरे महीने का, या आप फ्रीज़ कर दें, कुछ नहीं होगा, ख़राब नहीं होंगे। और ब्रेड रोल फिर वही आपको बताया। तो कल बेसिकली हमारी सारी बेकिंग है भाई तकरीबन, सिवाय क्लासिक क्लब ऑलरेडी हम बना चुके थे ब्रेड, उससे अब सैंडविच बनाएंगे। और होल व्हीट ब्रेड निकाल लेते हैं। चले, ये आ गई, बहुत भारी है। चलें, ये आ गई हमारी होल व्हीट ब्रेड। और आपको थोड़ा सा भी इसके अंदर झांक के दिखाते हैं। देखें ये क्या हुआ, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये जब बहुत बड़े क्रैक्स नमूदार होंगे तो ये समझ लीजिए कि अभी इसको फूलने में टाइम था। मैंने आपको बताया था ना कि इसको डबल रोटी को अभी थोड़ा सा और फूलना है। मैंने इसको फ़ौरन रख दिया था ओवन में, हमारे पास टाइम नहीं था। 45 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। ये जितना डो है ये फुल भर जाता। अच्छा, होता क्या है कि अगर आप इसको डो को फूलने नहीं देंगे प्रॉपर और उसको ओवन में रख देंगे बेक होने, तो फिर ये होगा जो इसके साथ हुआ है। देखें क्रैक, बहुत बड़ा क्रैक है और डबल रोटी मज़ीद फूली नहीं। तो ये डेंस होगी, डबल रोटी में मसला नहीं है, फर्स्ट क्लास बनी है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़रा हैवी होगी। यानी एक स्लाइस खाएंगे इंशाल्लाह, अगले साल तक दोबारा स्लाइस नहीं खाएंगे। नहीं, एक स्लाइस खाएंगे तो फिर पेट अच्छा खासा भरेगा। मैं इसको कोशिश करता हूँ निकालने की। निकल आया बाइज़्ज़त तरीके से। ये लें, चलें, ये आ गया, दैट्स इट। साइडों वाइडों से अच्छी बन गई। ऊपर से हल्का सा कलर नहीं आया था तो मैंने इसको रख दिया कलर करने। इसको मैं रख देता हूँ फ़िलहाल यहाँ पे। तो ये आ गई आज की हमारी मल्टीग्रेन ब्रेड, साथ में हमारे वो ज़ीरा बिस्किट्स, और साथ में हमारा वो पास्ता सैलड, चीज़ बॉल पास्ता सैलड। डबल रोटी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये अभी जो बनी है ये इससे तकरीबन कोई 1.5-2 इंच और ऊंची हो जाती। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से थोड़ी सी ज़रा कम बनी है हाइट कि मेरे पास मजबूरी थी। 45 मिनट हमने इसको तकरीबन आधा घंटा रखा फूलने। चूँकि इसमें लॉच, इसमें मैदा कम है, इस वजह से ये टाइम लेती है फूलने में। लेकिन इसको फुलाइएगा ज़रूर मुकम्मल, ये पूरा सांचा भर जाएगा इसे मुकम्मल। ये फुल साइज़ की ब्रेड बनती है। हाइट थोड़ी सी ज़रा इसकी कम रह गई इसी वजह से कि ये हम इसको टाइम नहीं दे पाए। आपने इसको ज़रूर टाइम देना है। और आज का सवाल ये था कि जैतून के तेल के कोई 5 फ़वाद बताइए। मेरे ख्याल में ज़्यादातर दिल की सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए, हेयर नेल के लिए, उसके अलावा ओमेगा 3, इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, उसके अलावा जो इसकी सबसे ख़ास बात है वो इसकी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। ये बेसिकली आपके जिस्म में जो जहरीला मवाद होता है जिसको क्या उसको बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं इसको, ये इसको जिस्म से निकालता है और बेशुमार फ़वाइद। अच्छे, इसको आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है तो उसको आप कच्चा इस्तेमाल करें, कोशिश करें जिस तरह हमने सलाद में डाला। अदरवाइज़ कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव पॉमेस ऑयल जो है उसको आप कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर ऑलिव ऑयल को भी कर सकते हैं, यानी पकाने के दौरान। लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि आप कुकिंग खाना जो है वो किसी और ऑयल में पका लें, ऊपर से जैतून का तेल डाल दें। जब आखिर में आपको थोड़ी सी तरी चाहिए हो, कच्चा जैतून का तेल डाल दें,
फिर बहुत फ़ायदा है। बहुत सारे लोग उसको निहार मुँह 1-2 चम्मच भी पीते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि फिर आप ऑयल जो है और दूसरी किस्म के जो ऑयल अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं उस पर पाबंदी लगा दें या उसको कम कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिसेस अमाद हैं विनर रावलपिंडी से, कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो, आप जीती हैं ये हैंडी मीट मिन्सर NX की तरफ से। ठीक है जी, तो ये हमारी कल की 3 रेसिपीज़, बनाना कैरेमल कपकेक्स और क्लासिक क्लब सैंडविच और ब्रेड रोल्स। आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।